Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today we are going to learn lesson number 3 of Islamiyat. क्लास हमारा आज का टॉपिक है अकीदा ख़त्म नबूवत. क्लास एज यू ऑल नो कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें MCQs हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था. आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें तफसीली सवालात मौजूद हैं. इसमें सवाल नंबर 1 है अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत कुरान और हदीस के हवाले से वाज़ेह करें. सवाल नंबर 2 है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए जंग यमामा का वाक़या लिखें. सवाल नंबर 1 है अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत कुरान और हदीस के हवाले से वाज़ेह करें. यानी कि कुरान और हदीस में अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में क्या इरशाद हुआ है, क्या बयान किया गया है. सबसे पहले हम अकीदा ख़त्म नबूवत को कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं. कुरान पाक की सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद है मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. इसका तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सब नबियों पर मोहर है. यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है. अब इस आयत मुबारक में ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ख़त्म नबूवत का ऐलान किया गया है कि अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं पैदा होगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए वो आखिरी शरीयत है. नबी पाक जो दीन लेकर आए वो आखिरी दीन है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई किताब कुरान मजीद अब क़यामत तक आने वाले से तमाम इंसानों के लिए हिदायत का आखिरी ज़रिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी उम्मत है. अब हम अकीदा ख़त्म नबूवत को हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं. हदीस की किताब जामे तिरमिज़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इंक़तअत फ़ला रसूला बादी वला नबिय्य. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है लिहाजा मेरे बाद कोई रसूल और कोई नबी ना होगा. इस हदीस मुबारक से ये वाज़ेह होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी है और इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए वही तमाम इंसानों के लिए हिदायत का आखिरी ज़रिया है और उसी पर अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं. नंबर 2 है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए जंग यमामा का वाक़या लिखें. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जंग यमामा कौन सी जंग है. जंग यमामा वो जंग है जो अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने लड़ी. जंग यमामा का वाक़या क्या था इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, हम उनको डिस्कस भी कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है मुसलमानों का बुनियादी अकीदा यानी कि ख़त्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों का बुनियादी अकीदा क्या है. तो मुसलमानों का बुनियादी अकीदा ये है कि हर किस्म के नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बगैर अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसका दिफा किया जाए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी ज़िंदगी में ही एक शख्स जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था उसने झूठी नबूवत का दावा किया था. क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं तो उनके बाद जो शख्स भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा. इस हवाले से फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जिहाद किया और फिर जिसके नतीजे में मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया और इसके साथ साथ 21,000 आदमी जो कि इसका साथ दे रहे थे उनको भी कत्ल कर दिया गया. इस जंग में यानी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए 1200 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शहादत हुई जिसमें 700 वो लोग थे जिनके दिलों में कुरान पाक महफूज था, जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ था. तो इन 1200 मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी. उस वक्त से लेकर आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा हर किस्म की कुर्बानी देकर भी अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करती है. अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हमारी क्या जिम्मेदारी है.
تو ہماری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے ختم نبوت کا دفاع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اور نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ کلاس آپ کے ساتھ میں نے دونوں تفصیلی سوالات ڈسکس کر دیے ہیں۔ ضروری نہیں آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں، آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ پیراگراف پڑھ کے بک سے جو میں نے ڈسکس کیا اس کو سن کے آپ لانگ کویشچن کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی بکس نہیں ہوں گی، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بک کے پیجز شیئر کر دیے ہیں، اور فردر میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں بھی ان پیجز کا PDF شیئر کر دوں گی، آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ ناؤ موو ٹورڈز یور ہوم ٹاسک۔ کلاس آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے تمام تفصیلی سوالات یاد کرنے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور سوال نمبر 2 کو آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔